वेलकम बैक एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि आप अपने घर में गुड़हल में बेहतरीन तरीके से फूल कैसे लें और नर्सरी से गुड़हल के पौधे लाने के बाद उसको गमले में शिफ्ट करके सालों भर इसमें बढ़िया तरीके से फूल लेने का तरीका। फूल लेने के साथ साथ बहुत लोगों की समस्या रहती है कि उनके फूल की कलियां जो होती है खिलने से पहले गिर जाती है या फिर पीली पड़ जाती है, गुड़हल के पत्तों में कीड़े लग जाते हैं या फिर पूरा पौधा हमारी ग्रसित हो जाता है बीमारी से। तो आज मैं इन्हीं सब टॉपिकों पे आपसे बात करूंगा और इनसे आपका समस्या का निजात दिलाऊंगा। तो वीडियो को देखें लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज आप देख रहे होंगे मेरे सामने दो गुड़हल के पौधे हैं जो कि मैं नर्सरी से लाया हूँ। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, नहीं तो नर्सरी में बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। एक जो मेरा पौधा है पिंक कलर का जिसमें फूल खिला हुआ है वो तो आपको दिख रहा होगा, और जो दूसरा पौधा है वो हमारा येलो कलर का हिबिस्कस है जो कि सबका फेवरेट होता है। तो इस बार मैं भी लिया हूँ और आपको बताऊँगा कि इसको आप गमले में ट्रांसप्लांट कैसे करें। तो गुड़हल लगाने के लिए सबसे पहले आपको पॉट साइज़ वो बड़ा लेना पड़ेगा, कम से कम 12 इंची या फिर उससे जितना बड़ा आप ले सकते हैं वो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके रूट्स वो बहुत फैलते हैं। रूट्स जितने इसके बढ़ेंगे उतने ही आपके फ्लावर आएंगे। अगर आप छोटे गमले में लगाएंगे तो आप इससे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि ये आपको ज़्यादा फूल देगा। तो पॉट साइज़ हमेशा आप इसका 12 इंची या फिर 14 इंची मिनिमम जो होता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये 14 इंची का मैंने गमला लिया है। मैं हमेशा गुड़हल को बड़े साइज़ में ही लगाता हूँ, इसलिए मेरे गुड़हल में इतने फूल रहते हैं। तो आप जब भी ले पॉट तो वो 12 इंची से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अगर अब हम बात करें इसके पॉटिंग मिक्स की, तो पॉटिंग मिक्स आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है, उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे गोबर की खाद है, और मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल देता हूँ अगर कभी कभार गोबर की खाद अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर आपके पास फंजीसाइड है तो आप इसमें फंजीसाइड पाउडर डाल सकते हैं। कंपनी ऐसा कोई मेंशन नहीं है, आपके लोकल मार्केट में जो भी कंपनी मिल जाए फंजीसाइड की आप वो ला कर डाल सकते हैं, नहीं तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं जब आप गुड़हल को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं नर्सरी से लाने के बाद। तो अगर आप फंजीसाइड डाल देंगे तो आपके पौधे के मरने की चांस कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसप्लांट करते समय हमारे रूट्स भी थोड़े बहुत डैमेज होते हैं। तो डैमेज होने के कारण इसमें फंगस ना लगे, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अब फंजीसाइड डालने के बाद हमारी लास्ट चीज़ रह गई है वो है रेत। अगर आप इसमें थोड़ा रेत डाल देंगे, क्योंकि जो हमारा गुड़हल का प्लांट है वो गर्मियों में फ्लावर देता है और गर्मियों में हमारी बहुत तेज़ सूरज निकलता है, गर्मी बहुत होती है जिसके कारण पानी सूख जाता है गमलों में से। तो इसमें आप रेत डाल देंगे तो रेत जो है हमारा वाटर सॉक करके रखता है, जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहेगी। तो अब हम हमारा लगभग सारा प्रोसेस हो चुका है। मिट्टी को हम ढंग से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको पॉट में भर के हम अपने पौधे को उसमें लगा देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आपको इसकी आफ्टर केयर बताता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे मेरा गुड़हल का प्लांट है जो कि हर दिन इतने ही फ्लावरिंग पे आता है। आप इसे ढंग से देखिए, इसमें हर कोने पे फ्लावर है। केवल यही नहीं, अभी मैं आपको अपने दूसरे प्लांट भी दिखाऊंगा, उसमें भी लगभग इतने ही फ्लावर रहते हैं, बहुत सारे फ्लावर रहते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो चुका है और ये मैंने पेंट की बाल्टी जो एशियन पेंट की बकेट होती है उसमें लगाई थी, और वो भी काफ़ी बड़ा होता है, 16 इंची के करीब का होता है। तो उसमें इसने इतना बढ़िया रिज़ल्ट दिया है। तो मैं अभी आपको अपने दूसरा हिबिस्कस दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा वाइट कलर का हिबिस्कस। मेरे पास इसके भी बहुत सारे पौधे हैं और मैंने इसको भी एशियन पेंट की जो 20 लीटर की बाल्टी होती है, कम करीब 16 इंची की वो भी होती है, उसमें मैंने लगा रखा। और ये भी हर सीज़न में बहुत सारा फ्लावर देता है। और ये वाला मेरा पौधा तो बल्कि कम से कम एक दिन में 20 से 22 फ्लावर देता है। अभी हमारे इधर आंधी तूफान चल रही है, बारिश चल रही है, इसलिए फूल ख़राब हो चुका है। बाकी आप इनकी कलियाँ देखें, इसके हर टहनी में इतने सारे कली हैं। कम से कम एक इसके अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक टहनी में इसके कम से कम 15 से 20 कलियां हैं जो कि रोज़ खिलती है और रोज़ नई नई कलियां आती हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ें बताऊंगा कि मैं इनमें फीडिंग क्या डालता हूं, और फीडिंग के साथ साथ इनकी रेगुलर केयर भी। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बाज़ार से कोई भी खाद पानी नहीं खरीद के लाना है। आपको बहुत यूट्यूबर बोलते होंगे कि आप ये ख़रीदो कैल्शियम ख़रीदो, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद हमें लोकल फ्री में भी मिल जाती है। और अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर का बना हुआ किचन वेस्ट जो
छिक्कल वगैरह बच जाती है हमारी, आप उनसे भी खाद बना के डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी कोई भी खर्चा नहीं करता हूँ, गोबर की खाद मिल जाती है आसानी से, वो डाल देता हूँ। और किचन वेस्ट का लिक्विड बना के या फिर उनका सूखा खाद बना के भी मैं इसमें डाल देता हूँ और मेरे पौधे बढ़िया रहते हैं। आप ये देख रहे होंगे बकेट में लगे हुए हैं। मैं कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता हूँ, बाज़ार से कुछ भी नहीं लाता हूँ। आपको इन यूट्यूबरों की नहीं माननी है, ये अपना सामान बेचने के लिए आपको बताएंगे कि बोन मील डालो और ये कैल्शियम रॉक फॉस्फेट ये सब डालो। कुछ नहीं होता, ये सब अपना सामान बेचते हैं। आपको आप इनके न्यूट्रिशन अपने घर के बचे हुए खाद पानी से ही, जो आपका कचरा बचता है उसमें से ही दे सकते हैं। अगर आप जैसे दाल या कोई चावल धोते हैं तो उनमें से जो पानी बचता है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और देखिए ये मेरा एक और गुड़हल का प्लांट है, जो कि लाल वाले जो गुच्छे वाले गुड़हल होते हैं वो है ये। और इसमें भी आप कलियां देख सकते हैं, अब सब खिलेंगी। सब में पत्ते आ चुके हैं, सर्दी में सब ने पत्ते अपने झाड़ दिए थे और खिलना भी मेरे कोई कोई तो शुरू हो चुके हैं, बाकी सब अभी खिलेंगे जब इनको बढ़िया तरीके से धूप मिलेगी। तो जो जो मैंने आपको बताया है, आप उन सब तरीक़ों को अपना के अपने गुड़हल में बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। आपको पॉट साइज़ में ध्यान देना है। आप मेरे हर उसको देख रहे होंगे, हर गुड़हल को मैंने बड़े पॉट में लगा रखा है। इसको भी आप देख रहे होंगे कि ये भी एक एशियन पेंट की बाल्टी में लगा है, जो कि 20 लीटर की होती है। सफिशिएंट है हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए, छत में रखने के लिए। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, कोई भी खाद पानी आपको बाहर से नहीं ख़रीदना है। अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो सीवीड लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है आप वो बाज़ार से ला सकते हैं। इफ़को कंपनी का मिल जाता है, सागरी का बहुत सस्ता होता है वो। उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि फूल हमारे खिलाएंगे। क्योंकि मेरे पास ताकत कंपनी का है इसलिए मैंने इफ़को का नहीं लिया है। अब मैं जब लूँगा तो उसका रिव्यू भी आपको ज़रूर दूँगा। तो ये देख रहे होंगे आप कि मैंने इसमें केवल गोबर की खाद डाली है, तो उसके वजह से ये मिट्टी कितनी काली है और भुरभुरी भी है। तो इनकी मैं गुड़ाई करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अगर आपको भी गुड़हल के पौधे बढ़िया रखना है तो उनमें आपको ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी। एक तो हमारे पानी की वजह से ऑक्सीजन चली जाती है और दूसरी आपको इसको टाइम टू टाइम गुड़ाई करती रहनी पड़ेगी। ये है वो मार्केट वाला फर्टिलाइज़र जो कि मैं आपसे बात कर रहा था, ताकत। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ज़रूरी नहीं है कि आप ये खरीद सकते हैं। इसका भी मैं इस्तेमाल कभी कभार करता हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसके वजह से आपकी जो कलियाँ होती हैं वो नहीं गिरेंगी। तो आप सीवीड लिक्विड एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं इफ़को कंपनी का, वो बहुत ही सस्ता आता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। और अगर आपको इफ़को कंपनी का सागरी का चाहिए तो वो भी आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हैं। और अब ये आपको कुछ दिख रहा होगा जो कि मैंने घर में फर्टिलाइज़र बनाया है, जो कि हमारे वेस्ट छिकल बच जाते हैं वेजिटेबल या फिर फ्रूट पील्स, तो उनको मैंने 24 घंटे के लिए पानी में भिगा के रख दिया था। और ये आप देख रहे होंगे ये बहुत अच्छे तरह से गल गए हैं, इनके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ चुके हैं। और मैं इस पानी को निकाल के, एक मग कम से कम पानी निकाल के उसको 2 या 3 लीटर पानी में मिला के अपने पौधे में देने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कलियाँ कभी भी नहीं गिरेगी और जो फूल के साइज़ होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे। और इससे आपके पैसे भी बचेंगे। उन यूट्यूबर जो सामान बेचते हैं, इतना महंगा सामान बेचते हैं, एक बार मैंने भी पूछा था, बहुत महंगा सामान देते हैं, बस उनको अपना बिजनेस चमकाना होता है। बाकी उनके पौधे पे खुद के फूल नहीं रहते और वो दूसरों को सिखाते हैं कि हम फूल कैसे लें, ऐसा वैसा। और आप मेरे में लाइव देख रहे होंगे इतनी सारी कलियाँ हैं, आपने आज तक इतनी कलियाँ इतने छोटे से उसमें नहीं देखा होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो आपको रोज़ मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।